मरी दोनों काम करते हैं, चलेगा नहीं, चले स्टार्ट करें। देखो कोई पूछे कि ग्राफ में डिस्कस कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्यों? ये ग्राफ पॉसिबल क्यों नहीं है? इसमें ये है कि टाइम जो है विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग बट डिस्टेंस विल not be decreasing, है ना ब्रदर? टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस थोड़ी ना घट सकता है, इसलिए ये ग्राफ गलत है। इसमें क्या बोलोगे? एट द सेम टाइम वी गेट two different position, so it is also not possible। कोई डाउट है? आगे चले, लिख रहे हैं हम। फिर कह रहा था कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका यूनिट होता है मास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का होता है 7 बजे चलेंगे, आप चलेंगे 7 बजे। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्टेंस जो होता है पाथ कवर्ड बाय द बॉडी होता है। देखो नहीं, डिस्टेंस सुनते जाना, आप इसको रिकॉर्ड भी कर लो। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर। हो गया?
आगे चलें। डिस्प्लेसमेंट क्या है बताओ, इसको हटा दो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ। इट इज द शॉर्टेस्ट कवर्ड बाय द ऐसा यूनिट जो होगा मीटर। सी राइट। और एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला लिख लो, v2 बाई v1 t2 माइनस t1। वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी राइट। आगे चला। हाँ जी, लिख रहे हो। आगे चला। अगला लिखोगे, कहाँ गया, अगला लिखोगे। आपको पता है ना कि अगर एरिया अगर इसका निकालना हो, अगर वेलोसिटी हो, ये टाइम हो, एरिया एरिया क्या देता बताओ इनका। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ। डिस्प्लेसमेंट क्या पता बताओ। डिस्प्लेसमेंट, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ एरिया अंडर टाइम ग्राफ विल गिव यू डिस्टेंस। क्या देते हैं, क्या यूनिट होता है बताओ। क्या बात। आगे चलें। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। मेरी बात ध्यान से सुनना। हम करने वाले हैं ग्राफ। ग्राफ पता है क्या होता है। मान लो कि आपको इसका ग्राफ बताना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ के इसका स्लोप क्या देगा। स्लोप ये जो एंगल बनाएगा ना थीटा, तो ये ले लोगे टेन थीटा। टेन टेन थीटा देता है स्लोप, और स्लोप देगा v बाई टी, मतलब देगा एक्सेलरेशन। क्या देगा, ये जो होता है v बाई टी ग्राफ जो होगा क्या देगा पता है। v बाई टी ग्राफ क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। कोई बोले
किस टाइप का है आपको बताना है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम क्या देगा बताओ, क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम क्या देगा आपको? वेलोसिटी क्या देगा? जी राइट, इसको लिख लो स्मार्ट बॉय। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल जी। लेकिन आप इसको नोटबुक में लिख तो लोगे ना? ठीक, हटा दो ब्रदर। कुछ पूछना आपको इसमें? सब कुछ हो गया? चलिए, क्या बताइए स्मार्ट बॉय। किलोमीटर टू मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18, 18/5। मीटर को किलोमीटर में बदल। हाँ जी, एक कोई बॉडी है, स्टार्ट हुआ यहाँ से, खत्म भी हो गया यहाँ से, फिर यहीं लौट कर आ गया, तो क्या होगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? क्या बात, क्या बात। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2πr। अब हाँ, आर मान दिया होगा। आगे देखो, अब टॉपिक लिखोगे। हम डिस्कस कर रहे थे फोर्स क्या होता है। तो फोर्स जो होता है उसको बोलते हैं पुल और पुश। हाँ, अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। दूसरा है कि फोर्स जो है इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइमिंग, मतलब v2 माइनस v1 अपॉन p2 माइनस t1। फोर्स का जो यूनिट होता है इसको आप लिख लो सर, न्यूटन होता है, लिख लो अच्छा लगेगा मुझे। इसका यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? देखो, एक होता है इनर्शिया। क्या होता है सिमर सर? सुनो, if a body will be in rest, अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में होगा, then it will be in rest। अगर कोई बंदा यहाँ बैठा है तो बैठा ही रहेगा unless and until we do not apply any force on the body। मतलब फोर्स विल बी इक्वल टू, मतलब इसको बोलते हैं कि a body will not changes its position unless we apply any force on it। सही राइट। बॉडी का जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ
rest and motion will remain unchanged unless we apply any force. क्या होता है इनर्शिया, बताओ? ठीक, आगे देखिए, आपको पता है टू मेक अ बॉडी टू accelerate in one direction, we have to apply external on it. फोर्स का फॉर्मूला होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, और लिखोगे v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब फोर्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन। हो गया? अब लिखो फोर्स जो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन बराबर हो गया v2 बाई v1 t2 माइनस t1। v हो गया x2 माइनस x1 t2 माइनस t1। प्लीज राइट द फॉर्मूला। आगे लिखो, एक लिखो मोमेंटम। क्या लिखो? इसको डिनोट करते हैं P से। इसका फॉर्मूला होता है mv, मतलब इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो है, ये दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करो, ये वाला वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है पता है आपको? क्वांटिटी which have both magnitude and डायरेक्शन। तो डाउट है क्या होता है बताओ? क्या बात है, क्या बात है। अच्छा बताओ सर, इसका ऐसा यूनिट बताओ। नहीं नहीं, कुछ और सोचो। मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी का हो गया। हम्म, बताओ। देखो, मास का क्या, मास का क्या होता है ब्रदर? केजी मीटर पर सेकंड। बताओ सर। आगे चला।
आगे चलें। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं स्क्रीन पे और हम खोलने वाले हैं आपका फोर्स का चैप्टर, राइट। एक सेकंड होल्ड कर रहिएगा। देखिए आपका स्क्रीन शेयर हो गया। हो गया स्क्रीन शेयर। स्टार्ट करें मेरे भाई। तो क्या फोर्स का मतलब आपको समझ में आ गया? अब थोड़ा ध्यान से सुनना है। एक बंदे का नाम है, बड़ा स्मार्ट लड़का है वो। उस स्मार्ट लड़के का नाम है सिमर। बहुत ही स्मार्ट लड़का है। इसके हाथ में एक बॉल मिल गया। बॉल को ये बंदा ऐसे दबा रहा है। सिमर क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्या लगा रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है। सिमर के पास कोई काम धंधा नहीं है। सिमर के हाथ में एक स्प्रिंग मिल गया, तो दोनों हाथों से ऐसे ऐसे स्ट्रेच कर रहा है। तो सिमर ने क्या किया? इस पे फोर्स अप्लाई किया। सिमर जा रहा है, संडे है, मार्केट में बाजार लाने के लिए, बाजार मार्केट करने जा रहा है। इस बंदे का नाम क्या है? सिमर, मिस्टर सिमर। स्मार्ट है थोड़े से ये। और ये चल रहे हैं, ये जमीन है, ये फर्श है, फ्लोर है। तो इस क्या लाने जा रहे हैं? साग सब्जी। किसी मॉल में जा रहे हैं, तो ये अपने हाथों से क्या अप्लाई कर रहे हैं? ही इज अप्लाइंग हियर। ये सारी बातें आपको याद कर लेनी है, इम्पोर्टेंट। आगे चलें। चलिए आगे देखिए। एक होता है, लिखो बैलेंस फोर्स क्या होता है। सुनना है फिर डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनना है मेरे भाई। स्टार्ट करें सिमर सर। देखिए सिमर सर, सिमर सर मेरे भाई, फोर्स होता है दो टाइप्स का। जैसे मान लो कि आपने स्प्रिंग वाला फोर्स लिया, तो अगर आप इधर फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन और इधर भी फोर्स लगाओ 10 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा? देन बोथ विल कैंसिल इच अदर। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? और नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा? नेट इफेक्ट इज जीरो। तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं क्या? बैलेंस फोर्स। एक होता है, अगर आप इसी स्प्रिंग को अगर आप इधर ला दोगे, मान लो कि F बराबर ला दिया आपने 20 न्यूटन, इधर ला दिया F बराबर 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स इधर ज्यादा है। मोर नेट फोर्स विल बी अप्लाइड टूवर्ड द राइट। इधर लगेंगे, राइट में लगेंगे। इसको बोलते हैं हम अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स मतलब अनबैलेंस फोर्स ऐसे फोर्स होता है कि द फोर्स इन विच राइट फोर्स is not equal to left force, it is called unbalanced force। क्या बोलेंगे? हाँ जी, आप लिख रहे हैं इसको, क्या बोल रहे हैं? What you are telling, I can't hear. Can you please repeat? Okay, you are taking a screenshot, right? Okay, no doubt.
तो आ गया बैलेंस फोर्स आ गया। प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम, खुद से बनाइए, पहले सुनना है फिर बनाना है आपको। जैसे मान लो ये टेबल है, ऑन द टेबल व्हाट वी आर प्लेसिंग, मेरे भाई एक बुक प्लेस कर दिया मान लो, तो जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना फोर्स इधर लग रहा है। अगर दोनों की वैल्यू अगर बराबर हो जाए, व्हाट वी कॉल टू दिस, क्या बोलेंगे हम इसको, बैलेंस। और अगर इस साइड में फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाए और इस साइड में फोर्स की वैल्यू कम हो जाए, व्हाट वी कॉल टू दिस क्लास, अनबैलेंस। अनबैलेंस क्या होता है, बैलेंस का तो बताओ। हम्म हम्म ठीक है, आगे चला, चलिए आगे चलो। एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया आपको, बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है। आप देखो जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे जा रहा है, तो ये एग्जाम्पल आखिर हमें क्या बता रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है। देखो पहली बात क्या है, ये बॉडी यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में है। आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स बट बॉडी इज नॉट मूविंग। इसका मतलब दिस सिस्टम इज इन this system is in rest. Left force will be equal to right force. जितना आपने राइट में whatever amount of जो भी फोर्स we have applied on the left, the same amount will be applied on the right. जितना आप एक साइड में लगाओगे ना इधर, उतना अगर इस साइड में लगाओगे तो क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। क्या बोलेंगे हम इसको, बैलेंस फोर्स। आगे देखो, अगला होता है बैलेंस फोर्स हो गया, अनबैलेंस फोर्स हो गया। अब सुनो, थोड़ा सा अच्छा से इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। जैसे मान लो ये क्या बोला है, थोड़ा ध्यान सुनना है। स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको बोलते हैं इनर्शिया। बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है। इफ अ बॉडी will be in rest, it will be in rest unless and until we do not apply any force on it. कोई डाउट है, मतलब कोई बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है, यहीं पे रखा रहेगा, अनलेस
डू नॉट अप्लाई, हाँ जी, एनी फोर्स। प्लीज राइट, लिख लिया आपने? अच्छा जी, आगे लिखो। जैसे क्या होता है, तो फर्स्ट लॉ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो आप, नोटेट करो और मेरे को कुछ एग्जांपल वगैरह दो फर्स्ट लॉ के। फर्स्ट लॉ बताओ, मोशन बताओ। फर्स्ट लॉ के एग्जांपल बताओ, फर्स्ट लॉ के एग्जांपल बताओ। हम्म, कौन सा वाला बता रहे हैं? नहीं नहीं, तो ये बोलोगे ना कि अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, आप बैठे हो तो आप बैठे ही रहोगे। कब तक बैठे रहोगे? हाँ, अनलेस वी डू नॉट अप्लाई एनी फोर्स ऑन द बॉडी। तो लिख लो, इफ अ बॉडी विल बी इन रेस्ट इट विल बी इन रेस्ट अनलेस एंड अनटिल वी डू नॉट अप्लाई एनी फोर्स ऑन द। आ गया? आगे देखो, इसको बोलते हैं इनर्शिया। अच्छा, एक बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी हो गया। आगे चलें, आगे देखो, आगे ये होता है, बोलोगे आप। हम्म, ये बंदा था, अभी भी डिस्कस करने वाले हैं, अभी आएगा। अभी कह रहा हम जब खेलते हैं तो इस एग्जाम्पल से हमें साफ साफ ही हमें आ जाएगा कि जब भी हम अगर कुछ खेलेंगे तो ये जो कैरम की जो ये आपको दिख रहा है ये वाला, वी आर अप्लाइंग, वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट। मतलब क्या है कि हम क्या करने वाले हैं, हम फोर्स अप्लाई करेंगे, विल बी अप्लाई, हाँ, ऑन द बॉडी, force will be applied on the body to change the state of its motion, of rest or motion। कोई डाउट है? आगे चला, आगे देखो। अब जो हुआ इसके बाद, अब वही वाला कंसेप्ट आ गया। देखो, मास क्या है? द क्वांटिटी प्रेजेंट इन द बॉडी, उसको बोलते हैं मास। मास क्या है? हाँ, द अमाउंट, द क्वांटिटी विच इज present in our body are called, हाँ, देखिए कहाँ गए, तो इनर्शिया से हम आगे आपको लिख लो, द बॉडी विल, लिख लो, अ बॉडी विल नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ इट्स स्टेट।
unless we do not apply any force. It is called inertia. जैसे कि मान लो कि एक बस जा रहा है और बस में आप बैठे हो। हेलो, कहाँ गए? हाँ जी, आवाज आ रही है? क्या कैमरा बंद कर लिया आपने? देखिए, मैं ये बोल रहा था कि बताओ इनर्शिया क्या होता है? हाँ, its position will remain unchanged. मास क्या होता है बताओ? दी क्वांटिटी। हाँ, क्या बात है। तो उसको क्या बोलेंगे? दिमाग बड़ा अच्छा है आपका। उसको बोलेंगे हम, अच्छा एक होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बताओ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है कि व्हेनेवर वी अप्लाई एनी फोर्स दैट स्टेट विल बी गोइंग टू बी चेंज। लिख लो, व्हेनेवर लिख लो व्हेनेवर वी अप्लाई एनी फोर्स on the body, its state of the body will the state will be going to be changed. मतलब state of rest, state of its motion will remain unchanged. हाँ, आगे चलें। हटा दें इसको। देखो आगे देखो, जैसे होता है ये वाला हो गया। ए है, देखो इसे बता रहा था ना आपको, मोमेंटम का फॉर्मूला। जैसे क्या है, मोमेंटम का मतलब ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम मतलब होता है m2v माइनस, लिख लो, मोमेंटम का मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो क्या देता है पता है? व्हाट दे गिव, हाँ, हो गया। वो तो क्या बोला मैंने? लिख लो dp/dt। ये मैथमेटिकल खुद से करना है आपको, जल्दी करो, ये खुद से करना है। ये हो गया। बोलो क्या बोला मैंने? मोमेंटम क्या होता है बताओ? व्हाट इज मोमेंटम?
हाँ, मोमेंटम क्या बोल रहे थे बताओ। मोमेंटम होता है मेरे भाई मास इनटू वेलोसिटी। हाँ हाँ हाँ, तो लिख लो, लिख सकते रहे। हम्म। क्या बात। आगे लिखो। हाँ, कैसे हैं आप? कैसा रहा क्लास आज आपका?